हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं योगेश मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा। आज आपने टॉपिक देख लिया होगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह वाक्य सभी के लिए पुराना ही है। यह वाक्य हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से यह वाक्य लगभग सुनने को मिल ही जाता है। जो लोग थोड़ा ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसे लोगों के बीच में यदि रहते हैं तो यह वाक्य उनको सुनने को हर रोज़ ज़रूर मिल जाता होगा। और यह वाक्य पुराना ही है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। बस अपना कर्म करते जाते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरे कर्मों का फल कब मिलेगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के लिए सहानुभूति के लिए या समझाने के लिए कि कर्मों का फल भगवान अवश्य देता है। यह बात सही है। तो मैं आपसे बता दूं कि मैं भी यह वाक्य को अब तक किताबों में भी मैंने इस वाक्य को पढ़ा और लोगों के द्वारा भी सुनता था, लेकिन यह वाक्य उतना समझ में नहीं आता कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, यह क्या है। लेकिन आज मैं इसी वाक्य पर आपसे बात करूँगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कैसे मिलता है, वह एक प्रैक्टिकली के रूप में आपसे बात करूँगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनके भी कर्मों का फल अवश्य मिले और कर्मों का फल क्या है उनको भी समझ में आ जाए। और यदि आप बीच में इस वीडियो को छोड़ के जाते हैं या अधूरा देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि कर्मों का फल है क्या, और फिर आप कर्म करते रहेंगे और आपका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिला या नहीं मिला, यह आपको पता नहीं चल पाता है। जबकि हर किसी को अपने कर्मों के परिणाम का इंतज़ार हर किसी को होता है, चाहे वह किसी रूप में हो, चाहे कोई भी काम करे, हर चीज़ का परिणाम आता ही आता है, चाहे वह गलत हो चाहे सही हो। चाहे एक विद्यार्थी के रूप में परीक्षा का परिणाम देख लें या फिर राजनीति के रूप में वोटों का परिणाम देख लें या फिर बिजनेस के तौर में उसका लाभ और हानि का परिणाम देख लें। ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे आपके जीवन में। किसानों के रूप में उस खेती का 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने के बाद जो परिणाम मिलता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, या जो भी कितना बोए, फिर मौसम कैसा रहा, नहीं रहा, सही रहा, फिर कितना उस पर लागत लगाए, कितना फिर उसका परिणाम मिला। मतलब परिणाम ये भी शब्द सभी के लिए पुराना ही है। मतलब कि हर लोग, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपना कर्म ना करता और उसके परिणाम का उसको इंतज़ार नहीं रहता। हर किसी को रहता है और हर किसी को मिलता भी है। लेकिन मैं जिस कर्म के बारे में बात करूँगा, जिस कर्म फल का बात करूँगा, वह एक रियल होगा। तो मैं आपसे बात करूँगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मैंने आपसे बताया कि मैंने भी अभी तक इसका पढ़ता था, सुनता था, लेकिन उसका अनुसरण या वैसा कोई समझ में नहीं आ पाता था। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। लोग कहते हैं कि हाँ, कर्मों का फल भगवान अवश्य देता है और इसी जन्म में भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। ये भी बात सही है कि इसी जन्म में भी इस कर्म को भोगना पड़ता है और लोग भोग ही रहे हैं। अच्छे कर्मों का भी फल भोग रहे हैं और बुरे कर्मों का भी फल भोग रहे हैं। लेकिन
या भगवान के लोग भगवान को के ऊपर सौंप देते हैं, भगवान अच्छे कर्मों का फल, बुरे कर्मों का फल भगवान अवश्य देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय भगवान तो कर्मों का फल देता ही देते हैं, लेकिन इस समय कर्मों का फल इंसानों के द्वारा भी दिया जा रहा है। आपको यह बात थोड़ा सा चकित या संकोच में डालेगा कि इंसानों के द्वारा परिणाम कैसे दिया जा रहा है। वो परिणाम तो दिए जा रहे हैं इंसान के द्वारा, जो आप कोई भी कुछ ऐसे भी कर्म है जिसका परिणाम इंसान ही देता है। आप जितना मेहनत करेंगे आपका वो सामने वाला रिजल्ट देगा, उसके अंडर में आप काम करते हैं। तो इस समय मनुष्य के द्वारा ही परिणाम दिया जा रहा है। देने वाला, कर्म करने वाला भी मनुष्य है और परिणाम देने वाला भी मनुष्य है, दोनों है। दोनों की आयु सीमा 60 से 80 वर्ष, 100 वर्ष तक दोनों को जिसका परिणाम मिलना उसको भी जीना है, और जो परिणाम देने वाला है उसको भी उतने वर्ष तक जीना है। मतलब इस समय मनुष्य का परिणाम उतना इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों के द्वारा ही दिया जा रहा है, मिल जा रहा है। तो मैं कुछ गलत कर्मों के परिणामों के बारे में अभी आपसे बात करूंगा, जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके द्वारा भी कर्मों का फल जो दिया जा रहा है। आप इस वीडियो में जो शब्द मैं आपसे बोलूँगा उस शब्दों को थोड़ा बारीकी की समझिएगा, शब्दों पर ही ना जाकर उसके भावनाओं को भी आप समझिएगा। तो आप अपने जीवन में यदि जो भी कर्म कर रहे हैं, आपको क्या सही है क्या गलत है इसका भी अनुभव चल जाएगा कि हाँ क्या सही करना चाहिए, कहाँ गलत नहीं करना चाहिए। ऐसा भी इस वीडियो में इन शब्दों पर भी आपसे बात करूँगा। तो मैंने आपसे बोला कि इस समय कोर्ट के द्वारा भी कर्मों का फल दिया जा रहा है। जो कोर्ट सही कर्मों और गलत कर्मों का भी फल कोर्ट जरूर दे रहा है। इस समय कुछ आप समाज में, गांव में या अपने देश में भी परिणाम देख रहे हैं जो कुछ राजनीतिक मुद्दों पर है। मैं आपसे यह भी बता दूं कि मैं किसी का पर्सनल रूप से इसमें नाम नहीं लूँगा, किसी पर्सनली व्यक्ति का या किसी ऐसी घटना का जिक्र मैं आपसे नहीं करूँगा। बस मैं कर्मों का फल अवश्य मिलता है इसी वाक्य पर आपसे चर्चा करूँगा, सभी घटनाओं से अवगत कराऊँगा आपसे। लेकिन मैं किसी पर्सनल घटना का नाम या किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम मैं आपके बीच नहीं रखूँगा। बस आपको अपने लाइफ में बदलाव के लिए उसको अवगत कराऊंगा आपको कि आप जहाँ फॉलो करना चाहिए, जहाँ इसको अनुसरण करना चाहिए, आप वहाँ अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप कैसे करें, फिर सही कर्म रियल में होते क्या है, उन चीज़ों पर मैं आपसे बात करूँगा। तो मैं कोर्ट की बात कर रहा कि आजकल कोर्ट में भी इससे भी लोगों के परिणाम, जो लोग अपने लाइफ में 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पहले गलत काम किए होते हैं, उनका परिणाम कोर्ट में पता ही है। कोर्ट में यदि कोई भी काम जाता है तो एक प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग चलता रहता है, फिर उसका परिणाम आता है। लोगों के गलत कर्मों के अकॉर्डिंग उनके गलत कर्मों का परिणाम, सज़ा या जो भी इत्यादि मिलता है उन्हें भुगतना पड़ता है। तो वह सज़ाएँ जो मिलती है वह तो आपको पता ही है कि रियल गलत काम का ही परिणाम सज़ा होता है, कोई सही कर्म का परिणाम सज़ा नहीं होता है। तो लोग एक चीज़, जब हम या कोई भी मनुष्य जब कर्म करता है, सही करता है या गलत करता है, लेकिन उस समय उसको रियल में समझ में नहीं आ पाता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ कि यह गलत है या सही है। यदि समझ में आ जाता तो फिर वह वहाँ रोक देता या फिर उसको अलग तरीके से करता या होल्डिंग कुछ उसमें कंडीशन ला देता। तो हमें वह समझ में नहीं आ पाता है कि हम गलत कर्म कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। उसमें एक मोह शब्द से
वह बद जाता है और फिर अपने कर्मों को करने लगता है। और फिर जब उसके परिणाम आ जाते हैं, यदि गलत आ जाते हैं, तो फिर वो सोचता है यार, यह जो 4 साल 5 साल बाद पहले मैंने जो घटनाएं लोगों के सामने किया, लोगों को के साथ जो गलत किया, आज उसी का परिणाम है। यदि शायद मैं उसका नहीं करता तो यह परिणाम मुझे नहीं मिलता। तो मैंने 4 साल 5 साल भी मतलब उसको परिणाम उस गलत कामों का मिला। ऐसा नहीं कि वो 5 साल पहले किया तो सोचा कि साल भर हो गया, चलो अब तो कोई नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, मुझे सज़ा नहीं मिली, तो ऐसे कोई बात नहीं, मस्ती करते 2 साल 3 साल। लेकिन नहीं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद भी उसके परिणामों का सज़ा ज़रूर उसे मिल रहा है। आप देख रहे हैं, आप इसको रियल लाइफ से आप अनुभव कर पा रहे हैं, और नहीं तो आप इसको करिए। इस लाइफ में सीखने वाली चीज़ है और लाइफ में उतारने वाली भी चीज़ है कि मतलब कि उसके कर्मों का फल उसके उसी जन्म में मिल ही जा रहा है। चाहे वो कितना भी अपने को लोगों से दूर कर ले, भगा ले या इग्नोर कर ले, ऐश कर ले, लेकिन जो रियल में जो गलत काम का परिणाम है, उसको जो परिणाम मिल जा रहा है, उसके सभी जितने एंजॉय या गलत काम किया, जो भी खुशी है, उस सभी को सभी के बराबर हो जा रहा है। मतलब कि वह कोई फ़ायदा नहीं उस गलत काम करके एंजॉय करने से या लोगों को तड़पाने से या कुछ ऐसा भी, क्योंकि उसका परिणाम यहाँ जब मिल गया तो फिर उसकी सभी सच्चाई खुल गई, मान सम्मान जो भी है सब गिर गया, तो उसके कर्मों का परिणाम उसे मिल ही जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो सही कर्म का मतलब यह नहीं होता है कि उसके परिणाम सही हो। सही कर्म का मतलब यह भी होता है कि उसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। आज यह भी लोग देखते हैं कि यार सही परिणाम मिल गया तो इसका मतलब सही कर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को दिखाने के लिए कर्म तो सही काम करते हैं कि हाँ सामने वाला सेटिस्फाई, लेकिन उसके जो मन में जो चल रहा है वो उसके गलत, उसका उद्देश्य यदि गलत हो तो वह कर्म सही नहीं हो सकते। फिर उसके जो मन का जो गलत उद्देश्य वाला जो कर्म है, उसका परिणाम फिर उससे जब मिलेगा तो उससे फिर उसको मिलना ही है, उसको भुगतना पड़ेगा। 2 4 साल 5 साल चाहे जैसे भी हो, लेकिन फिर उसको मिलता ही है। तो आप सही कर्म करें तो अपने मन में कोई गलत उद्देश्य लेकर ना करें, तब समझ जाइए कि आप सही काम कर रहे हैं, वरना फिर आपको जो परिणाम मिलना है वो मिलना ही है। तो आप यदि आपको लाइफ में एंजॉय करना है, रियल मान सम्मान, इन चीज़ों का ख्याल करना है, तो आपको अपने कर्मों का भी ख्याल करना पड़ेगा और आपको उसका परिणाम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बीच जो भी है, लेकिन मतलब आपको उसी जन्म में मिलना ही है, चाहे जैसे भी हो। फिर मैं आपको एक बता दूं लोगों का सर्वनाश मतलब कि कैसे, जब इंसान कोई काम करता है उसके विषय वासना, यदि वह काम नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है, तो उससे क्रोध आता है, क्रोध गुस्सा। और जब क्रोध आता है तो फिर उस काम के प्रति, विषय के प्रति उसका मोह जागता है, मोह माया, यह सब आप जानते ही हैं। जब मोह आता है तो फिर उसका मन जो है भटक जाता है, और जब मन भटक जाता है तो उसके बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो आपको पता ही है, तो मनुष्य का सर्वनाश निश्चित है, फिर यहाँ उसे कोई नहीं बचा पाता। तो आपके सर्वनाश का जो प्रोसेसिंग है यह क्रोध से ही शुरू हो पाता है, विषय से ही शुरू होता है। यदि आप वहीं विषय जो क्रोध आ रहा है, यदि वहीं अपने आप को रोक लेते हैं तो समझिए आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मतलब आपका सर्वनाश होने से बच सकते हैं, आप बच सकते हैं, खुद को ही, अपने आप को अपने द्वारा ही बचा सकते हैं। वरना जिस दिन आपके मन से यह क्रोध आ गया तो क्रोध के बाद मोह आएगा ही, और जब मोह आएगा तो मन भटकेगा ही, मन भटकेगा तो आपका बुद्धि का नाश होना ही है, और जब बुद्धि का नाश होना ही है तो आपका सर्वनाश निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपने कर्मों का जरूर ख्याल करें। और फिर मैं एक और उदाहरण के रूप से आपको समझा दूँ, यदि एक उंगली कटती है तो इसका जो दर्द होता है पूरे शरीर को हो जाता है, पूरे शरीर को ऐसे एहसास हो जाता है कि हाँ मेरी उंगली कटी है, दर्द हो जाता है। उसी प्रकार
किसी परिवार में यदि एक सदस्य यदि गलत काम करता है या उससे गलत हो जाता है तो उसके परिणामों का, उसके गलत कर्मों का फल कभी कभी उसके पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ जाता है। और परिवार के साथ साथ, परिवार तो छोड़िए, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को भी उसके गलत कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ जाता है। मतलब उससे जो गलत काम किया हो तो जो उसको परिणाम देने वाला शख्स है तो वह उससे जुड़े हुए लोगों को ही पकड़ता है, खोजता है कि इसने जो गलत काम किए, जैसे किए, क्या क्या किए, तो वे सभी लोग उस बातों को बताते हैं, सच्चाई बताते हैं। तो एक के चक्कर में सभी को उन गलत कामों का परिणाम मिलता है कि इस गलत काम में इन सभी का हाथ था। तो आप उस एक गलत व्यक्ति से यदि आपको एहसास हो जाता है कि हाँ हुआ है, तो अपने आप को उससे दूर कर लीजिए, वरना फिर जिस दिन उसका परिणाम मिलेगा आपको या उससे जुड़े हुए सभी लोगों को उस परिणाम का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। इसमें जो बात कहना चाह रहा हूँ, कर्मों का फल अवश्य जो मिलता है, तो आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो को अपने साथियों, दोस्तों को भी शेयर करेंगे कि आपको रियल में कर्म करने चाहिए तो किस प्रकार में करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, गलत लोगों से दूर रहकर करना चाहिए या उनके साथ रहकर करना चाहिए या क्या है। इसमें आपको सभी एक एक बात को मैंने एक वीडियो के रूप में आपको समझाया कि गलत काम करने वाला भी इंसान ही है इस समय और परिणाम देने वाला भी इंसान ही है। तो आप अपने विचारों को बदलिए, अपने सोच को बदलिए कि आपके द्वारा भी ऐसा कोई गलत काम ना हो जिसका परिणाम आपको 2-4 साल बाद गलत ही परिणाम मिले। मतलब सही कर्म कीजिए जिसका उद्देश्य गलत ना हो। यदि आप सही कर्म कर रहे हैं, उद्देश्य भी यदि गलत हो तो भी उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। गलत कर्म कर रहे हैं तो भी आपको परिणाम उसका गलत ही मिलेगा। तो यदि आप अपने इस छोटी सी ज़िंदगी को खुशहाली पूर्वक जीना चाहते हैं तो अपने मान सम्मान का ख्याल करिए और अपने कर्मों का भी ख्याल रखिए। यदि ऐसा आपके मन में ऐसे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा। और आपके लाइफ में ऐसे जुड़ी हुई परेशानियों को है तो आप बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसा कोई भी कर्म ना करें जिसका परिणाम आपके परिवार को भी भोगना पड़े और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को भी। नमस्कार दोस्तों।